नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आई हूँ आपकी पुस्तक मंजरी का पाठ 16 जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। यह पाठ एक निबंध है जिसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे लेखक परिचय और साथ ही साथ व्याख्या। पाठ शुरू करने के पहले इस पंक्ति पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्या निराश हुआ जाए। जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां, ऐसी समस्याएं चलती रहती हैं। सुख और दुख जीवन के दो हिस्से हैं, ऐसा हम बचपन से सुनते आए हैं। तो क्या निराश हुआ जाए, यहाँ पर ये जो क्या निराश हुआ जाए ये एक प्रश्न है जो अंतिम यानी इस पाठ के समाप्त होते होते तक आप मुझे इसका जवाब देंगे कि क्या वास्तव में जीवन में किसी भी बात से निराश होने की आवश्यकता है। मेरा मानना तो ऐसा है कि बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर ने हमें बनाया है, ईश्वर ने ये संसार बनाया है, हमें बनाया है यहाँ पर ईश्वर ने। तो जो हमारे लिए ईश्वर ने सोचा है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों ना हम उसको बस प्रभु इच्छा मानते जाएं और अपने जीवन को खुशहाली के साथ जीते जाएं। तो जो जीवन हमें ईश्वर ने दिया है उसमें क्या निराश होने की कहीं स्थान दिया है? बिल्कुल नहीं। तो प्रश्न का आज हमारे जो पाठ का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, इस पर करते हैं बुद्धिमत्ता से विचार कि क्या जीवन में ऐसी परिस्थितियां आनी चाहिए, क्या दूसरी परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जो हमें प्रभावित कर सकें और हमें निराश कर सकें। क्या हमें कभी हिम्मत हारनी चाहिए। क्या ये संसार जो कि सकारात्मकता और नकारात्मकता से भरा हुआ है, क्या हमें इसका सिर्फ नकारात्मक पक्ष देखना चाहिए या फिर सकारात्मकता को सोचकर इस संसार से प्रेम करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का पाठ जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। परंपरा अनुसार किसी पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जानते हैं उस पाठ को लिखने वाले के बारे में, यानी जिसे हम कहते हैं लेखक परिचय। शुरू करते हैं पद्म भूषण से सम्मानित। यही पहला शब्द ध्यान देने योग्य है। पद्म भूषण से सम्मानित ये भारत के विशिष्ट पुरस्कारों में से एक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 में बलिया के आरत दुबे का छपरा ओझ बलिया नामक गांव में हुआ था। ठीक, पद्म भूषण से सम्मानित थे ये। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष में आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ये शांति निकेतन में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। प्राध्यापक यानी प्रोफेसर नियुक्त हुए। किस विषय के? हिंदी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से तथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। हिंदी विभाग के अध्यक्ष मतलब विभागाध्यक्ष, मतलब जिसे आप लोग अक्सर अपने स्कूलों में HOD नाम से समझते हैं, तो उसे कहते हैं हिंदी में विभागाध्यक्ष, विभाग के अध्यक्ष। द्विवेदी जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों, समीक्षकों और सांस्कृतिक उपन्यासकारों में से एक है। यानी इन्होंने बहुत विशिष्ट निबंध लिखे हैं, विषयों की समीक्षाएं लिखी हैं, सांस्कृतिक उपन्यास आदि लिखे हैं। कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, अशोक के फूल, कुटज आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के नाम आप याद कर लीजिए अपने पुस्तकालय में, या फिर कहीं अगर आपको मिल जाए तो इनमें से कुछ रचनाएं पढ़ने के लिए आपकी उम्र के अनुसार बहुत अच्छी हैं। तो आप इसमें से अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये सब आप पढ़ सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। पुस्तकालय में या गूगल सर्च पर, आजकल तो ऑनलाइन भी आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो इनके साहित्य को ज़रूर पढ़ें। ठीक है। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की गहरी झांकी है। इनकी हर एक पाठ, हर एक कहानी, हर एक नाटक, हर एक उपन्यास कहीं ना कहीं आपको अपने आसपास के समाज से जोड़ता है, सामाजिक परिक्षेप से जोड़ता है। साथ ही साथ आपको बताता है कि जब इनके उपन्यास या नाटक कहानी को आप पढ़ते हैं ना, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे आसपास की घटना का वर्णन चल रहा है, अरे ये तो मेरी अपनी कहानी है। आपको पढ़ते पढ़ते ऐसी फीलिंग आने लगेगी। इनका निधन 19 मई सन 1979 को हुआ था। 19 मई को इनका देहांत यानी कि निधन हो गया था।
ऐसे महान व्यक्तित्व को खो देना हिंदी साहित्य के लिए एक जो क्षति होती है ना, मतलब उसको भरा नहीं जा सकता है कभी। उस रिक्त स्थान को जो इनके जाने से हुआ है उसको भरा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार हमने जाना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के लिए उनका जाना बेहद बड़ा नुकसान था। ठीक, आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने निराशा के स्थान पर सदैव आशावान रहने की प्रेरणा दी है। क्या होता है आशावान होना? हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा मुस्कुराना, दूसरों की मदद करना, स्वयं को बहुत भाग्यवान महसूस करना कि इस दुनिया में हमें जन्म मिला है और निश्चित रूप से बहुत अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाकर इस संसार में भेजा है। ठीक, तो निबंधकार ने भी यही कहा है कि हमें अपने मन में कौन से भाव कभी नहीं लाने हैं, किसी भी प्रकार के निराशा के भाव, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, इन सब विचारों से परे रहकर हमें हमेशा कैसे रहना है? आशावान रहना है। जो नहीं है हो जाएगा, जो मिल गया बहुत अच्छा है, नहीं मिला कोई बात नहीं, ऐसी भावना के साथ हमें इस संसार में अपना जीवन जीना है। आगे देखते हैं व्याख्या। यहां से शुरू होता है हमारा पाठ। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कभी कभी बहुत मन में भाव ऐसे आते हैं, थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार भरे रहते हैं। जब भी आप सुबह समाचार पत्र उठाएं, न्यूज़पेपर उठाएं, इसी तरीके की घटनाएं उसमें आपको सुनने मिलती हैं। कितना बड़ा समाचार पत्र, कितने सारे पृष्ठ उसमें होते हैं, लेकिन हर पृष्ठ में अधिकतम समाचार जो होते हैं वो इन्हीं से संबंधित होते हैं। ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और सबसे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। आरोप प्रत्यारोप यानी मैंने उस पर इल्जाम लगाया, उसने मुझ पर इल्जाम लगाया, फिर मैंने उस पर कुछ इल्जाम लगाया, फिर हमने किसी और तीसरे का इल्जाम लगाया, तो कुल मिला के बस दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। आरोप प्रत्यारोप का वातावरण ऐसा बन गया है कि लगता है जैसे कि इस देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया हो। मैं बुरी, वो बुरा, वो बुरा, वो भी बुरा, बस यही चल रहा है। मैंने उसे बुरा कहा, उसने मुझे बुरा कहा, यही एक माहौल हमारे आसपास चल रहा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति पर भरोसा ही नहीं कर सकते हम किसी पर। आपने भी देखा होगा जिस प्रकार की दुनिया चल रही है, आपको भी कहा जाता है ना कि बेटा उस पर भरोसा मत करना, उसके साथ मत जाना। तो क्यों इतना संदेह का भाव सबके मन में आ गया है? जो जितने ऊंचे पद पर है, जितनी पोस्ट, जो जितने राजनीति में, समाज में जितने ऊंचे पद पर है, उतने ही अधिक उसमें दोष दिखाए जाते हैं, उसकी कमियां उतनी अधिक गिराई जाती हैं, उसके दोष उतने ही ज़्यादा हाईलाइट किए जाते हैं, यानी कि सामने आते हैं। एक बार एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। अब आप इस चीज़ का भाव समझिएगा, जो कुछ नहीं करेगा, तो जब भी हम कुछ करते हैं तभी हमसे गलतियां होती हैं। अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो हमसे गलतियां होंगी ही नहीं। गलतियां नहीं होंगी तो किसी को कुछ कहने का अवसर नहीं मिलेगा, कोई किसी से कुछ कहेगा नहीं, तो ना तो आरोप होंगे ना प्रत्यारोप होंगे। तो ऐसा कहा जाता है, एक व्यंग्यात्मक शैली है कि इस समय सबसे सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। ठीक है, जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे। अक्सर आपने देखा है जब भी कोई अच्छा काम करने निकलता है, कोई नया काम करने निकलता है, बहुत सारे लोग उसकी टांग खिंचाई करने लगते हैं। टांग खिंचाई एक मुहावरा है। बहुत सारे लोग, अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्यों ऐसा कर रहे हो, इस काम में तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये काम तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, ये तो तुमसे बनेगा ही नहीं। तो इस प्रकार के लोग जो हैं वो सिर्फ व्यक्ति में दोष खोजने लगते हैं, उसकी कमियां ढूंढने लगते हैं, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा व्यक्ति को। दोष किसमें नहीं होते? देखिए, जो इंसान है, ईश्वर ने जो हमें इस इंसान की रचना की है उसमें कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति एकदम परफेक्ट है कि जिसमें कोई अवगुण है ही नहीं। अपने अपने तरीके के कुछ गुण दोष सबके अंदर होते हैं। तो ऐसा तो कोई है नहीं जिसके अंदर कोई दोष ना हो, है ना, कोई अवगुण हो ही ना जिसके अंदर।
यही कारण है कि हर आदमी अधिक दोषी दिख रहा है। अगर हम उन छोटे मोटे दोष को इग्नोर कर दें, उसको नज़रअंदाज कर दें, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन हम सबसे पहले किस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, किस चीज़ को प्रमुखता से देखते हैं? व्यक्ति के दोषों को। गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। यानी लोगों की हमें गुण कम और दोष अधिक दिखाई दे रहे हैं, तो ये स्थिति कैसी है? चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक, क्या नाम है पूरा तिलक का? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। गांधी, पूरा नाम लिखिए इन दोनों ही महापुरुषों का, ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जी का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। जो ये हमारे महान लोग हैं, इन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और मोहनदास करमचंद गांधी, साथ ही साथ रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने क्या जैसे भारतवर्ष का सपना देखा था, क्या आज का भारतवर्ष वही भारतवर्ष है? क्या वो अपने स्वप्न को, उनका जो स्वप्न था, क्या हम आज उसको साकार कर पाए हैं? प्रश्न है ये। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की यह मिलन भूमि, महान मानव महासमुद्र क्या सूख गया? सब लोग पहले मिलजुल कर प्यार से एकता के साथ रहते थे। कितने सारे धर्म संस्कृतियां यहाँ आई, सब यहाँ कर होकर रह गई, लेकिन भारत का कुछ भी, भारतीय संस्कृति का वे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। भारतीय संस्कृति जहाँ की तहाँ अक्षुण्ण थी और आज भी बनी हुई है। लेकिन वर्तमान परिक्षेप में ये बात हो रही है कि क्या जैसा अभी वर्तमान समय चल रहा है, क्या वो महामानव समुद्र सूख गया है? जो मानव महान का जो समुद्र बनाया गया था, जिसमें सभी लोग मिलजुल कर प्यार से स्नेह के साथ रहते थे, क्या वह अब सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों का यह सपनों का भारत है और रहेगा। इस संसार को क्या कहा जाता है? महान मनीषियों के सपनों का भारत कहा जाता है। ये जैसा था वैसा ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है, सीधा साधा जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको मूर्ख कहा जाता है। उसको कहा जाता है तुम क्या जीवन जियोगे, तुम तो मिडिल क्लास थे और वही बने रहोगे। बोलबाला किसका है? झूठ और फरेब के रोजगार करने वालों का बोलबाला है, उनका वो फल फूल रहे हैं। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं। अब देखिए, आप ये ना सोचें यहाँ पर कि ऐसा करना चाहिए। ये बात धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है यहाँ पर कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप अपने एक स्वतंत्र विचार अंत में, जिस पाठ के अंत में मेरे समक्ष रखेंगे, मेरे सामने रखेंगे, तो आपको क्या जानना है अभी कि कैसे लोगों को मूर्ख समझा जाता है जो ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं। साथ ही साथ झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले जो लोग हैं वो फल फूल रहे हैं। हालांकि ये सब बहुत कम समय के लिए होता है, गलत तो गलत होता है, लेकिन फिलहाल वे फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय माना जाने लगा है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, वो घूस नहीं लेता, ब्लैक मनी नहीं लेता, भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, तो उससे कहा जाता है अरे आप तो इतनी सी सैलरी में आपका क्या गुजारा होगा, आप तो यहीं कहीं रह जाएंगे, जो भी पोस्ट पर हैं आप वहीं रह जाएंगे। अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको थोड़ा बहुत घूस लेनी पड़ेगी, भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लोगों के लिए जो अंडर द टेबल होता है वो आपको लेन देन करना पड़ेगा। इस तरीके का लोगों को आज ज़रूरत समझी जाने लगी है ऐसी। ठीक है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। यानी जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं उनको बेचारों को डर डर कर ही जीना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। यानी ऐसे समय में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या अच्छा होना बुरा है? अब यहाँ पर ये पंक्तियां पढ़ने के बाद हमारे मन में क्या विचार आ रहा है, क्या अच्छा होना बुरा है? तो हम आगे जानते हैं क्या कहते हैं। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। ये हमने खुद बनाया है, ये संसार भगवान ने नहीं बनाया है।
कि हम कहेंगे कि इतना भ्रष्टाचार, इतने बुरे लोग, इतनी बुरी विचारधारा ईश्वर ने बनाई है, क्योंकि हम तो हमेशा से सुनते आए कि दुनिया, ये संसार भगवान ने बनाया है, उसने तो अच्छा ही बनाया था। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये कैसी हैं? मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। हमने बनाई हैं ये चीज़ें, हमने इन चीज़ों की शुरुआत की, गलतियों की, भ्रष्टाचार की, लोगों के साथ बुरे व्यवहार की शुरुआत हमने की है, इंसान ने की है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निर्देशों को बनाती है। यहाँ समाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ कायदे कानून बनाए जाते हैं। वो कायदे कानून ही जो होते हैं उसी की वजह से हम लोग अच्छे से रह पा रहे हैं, है ना। उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं। कानून जो होता है, नियम जो होते हैं वो सबको निभाने पड़ते हैं, सबको फॉलो करने पड़ते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। जिस प्रकार एक ही व्यवहार, एक ही भोजन सबके लिए फायदेमंद नहीं होता, ठीक वैसे ही एक ही बना नियम सबके लिए फायदेमंद, सुखकर नहीं होता। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह भी आलोकित होती रहती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर निराश हो जाना, हताश हो जाना सही नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। चाहे आप अपनी कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लें, पुस्तक उठा लें, हमेशा कहा है मोह माया में मत पड़िए। जो भौतिक वस्तुएं क्या है, जो लग्जरीज हैं हमारी, जिन लग्जरीज के पीछे मनुष्य पूरे जीवन भर भागता रहता है। एक घर ले लिया, फ्रिज ले लिया, टीवी ले ली, कूलर ले लिया, फिर एसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर टीवी को एलईडी में कन्वर्ट करेंगे, फिर फ्रिज छोटा है तो बड़ा ले लिया, छोटी कार है तो बड़ी कार ले ली, स्कूटी है तो बाइक चाहिए। तो ये सब भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता में ही एक साधारण मनुष्य का जीवन जो है वो निकल जाता है। लेकिन हमारे जो भारतवर्ष है, यहाँ पर हमेशा हमें क्या सिखाया गया है कि इस मोह माया में मत पड़िए, है ना। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर ही जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी मनुष्य खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, तो सिर्फ अपनी आंतरिक शक्तियों को, अपने मन को कैसा बनाइए? स्वस्थ और पवित्र बनाइए। ठीक है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। हमने अभी कुछ पंक्तियों पहले पढ़ा था, कोई भी व्यक्ति दोष रहित नहीं होता है। हर किसी के अंदर ये छोटे मोटे विकार जो हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध, सभी के अंदर विद्यमान होते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बिल्कुल निकृष्ट आचरण है। आप किसी पर गुस्सा करें और कहें नहीं मुझे तो गुस्सा आता है, गुस्सा करना तो मेरा स्वभाव है, मेरे अंदर गुस्सा है, तो ये व्यवहार गलत है। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आना चाहिए। कहाँ मुझे गुस्सा दिखाना है, कहाँ मुझे चुप रहना है, ये भावना आपके अंदर, ये समझदारी आपके अंदर बेहद आवश्यक है होना। अब अगर आप कहें मोह की भावना, नहीं मैं तो ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, और आप कहें नहीं मुझे तो चाहिए था इसलिए मैंने ये सब इकट्ठा कर लिया, मेरा तो स्वभाव है, मुझे तो हर अच्छी चीज़ चाहिए, हर महंगी चीज़ मेरे लिए बनी है, मुझे तो सारी वस्तुओं की आवश्यकता है, और आप कहें नहीं मुझे तो ये बहुत पसंद है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वस्तुओं का उपयोग करिए, चीज़ों का उपयोग करिए। ये वजह, ये बहाना हम नहीं बना सकते कि ये लोभ, मोह, काम, क्रोध तो मेरे अंदर है और मैं तो गुस्सा दिखाऊंगा, मैं तो सामान खरीदूंगा। तो ये हमें जो कहते हैं ना टीवी का रिमोट हमारे हाथ में होना चाहिए, वैसे ही हमारे मन का, जो हमारी अंदर की आंतरिक शक्तियां हैं, उन सब का रिमोट हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम अपने आप को किसी भी बढ़ती लालसा के प्रति तुरंत कंट्रोल कर सकें। हम अपने मन को समझा सकें, अपने दिमाग को समझा सकें कि नहीं ये चीज़ अभी गलत है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो रिमोट जो है वो किसके हाथ में होना चाहिए? स्वयं हमारे हाथ में होना चाहिए। ठीक है। मतलब जो विकार हैं, हमारे दोष हैं, उनके हाथ में रिमोट चला गया अगर हमारा, तो फिर दोष तो आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, कभी भी दोषों को उचित नहीं माना गया है। जो गलत है वो हमेशा गलत था, गलत है और गलत रहेगा।
उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपनी किस चीज़ पर कब लगाम लगानी है, कब गुस्सा ठीक है, कब गुस्सा नहीं है, कितना गुस्सा करना है, कब नहीं करना है, कब मुझे प्यार से बात करनी, ये सारी चीज़ें हमारी समझदारी होनी चाहिए। इन सब का चीज़ों का जो कंट्रोल है वो हमारे पास होना चाहिए। किस पर गुस्सा दिखाना है, कहाँ पर कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता है, जो बेहद अत्यंत आवश्यकता है। घर में बल्ब अत्यंत आवश्यक है, होना ही चाहिए। अब आप सोचे कि नहीं मैं मोह में नहीं पड़ता, मैं तो दीपक जला के रहता हूँ, तो ये भी कोई समझदारी की बात नहीं है। तो घर में आवश्यक वस्तुएं तो होनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक जिसके पीछे हम लालच में भाग रहे हैं, लालसा में भाग रहे हैं, वे सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो सब मोह के अंतर्गत आती हैं। जिस प्रकार भूख लगने पर भोजन की उपेक्षा नहीं कर सकते, बीमार होने के लिए हम दवा की उपेक्षा नहीं कर सकते, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो मैंने अभी आपको बताया ठीक वही ये पंक्तियां कह रही हैं कि अगर हमें भूख लगी है और उस समय हम समझदारी दिखाएं, नहीं मैं तो मोह माया में नहीं उलझता हूँ, नश्वर शरीर है, ईश्वर ने दिया है, जैसा दिया है वैसा ले लेंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर हम बीमार हैं तो हमें दवाई लेनी पड़ेगी, तभी हम स्वस्थ होंगे। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चला गया है तो हम ये कहकर उससे अपना पल्ला झाड़ लें, अपनी जिम्मेदारी को समाप्त कर लें कि जाने दो, मुझे क्या करना है, वो तो बिगड़ गया, वो तो उसने तो अपना गलत रास्ता, गलत आचरण चुन लिया है। तो ऐसी चीज़ों में हम ये तसल्ली नहीं कर सकते। हमें वहाँ पर तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत अपना काम करना है, उसको सही रास्ते पर और सही उपचार, सही भोजन हमें देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की बातें जो हमने यहाँ पर पढ़ी, उनका सार ये है कि गलत रास्ते पर जाने वाला, गलत काम करने वाले व्यक्ति को रोकने का प्रयास हमें करना है। हुआ ये कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं। जो अब यहाँ पर समझने वाली बात है, दरिद्र जन कौन है? जो दीन दुखी हैं, जो फाइनेंशियली जो थोड़े से वीक लोग होते हैं, जिनके पास थोड़ी पैसे की कमी होती है, गरीब जिन्हें हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर दरिद्र जन कहलाते हैं। अब उनके लिए कायदे कानून क्या बनाए गए हैं? कानून कई बनाए गए। गवर्नमेंट कितनी सारी सुविधाएं उन लोगों के लिए देती है, ठीक है। जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, वाणिज्य, स्वास्थ्य आदि की उन्नति करने के लिए बहुत सारे लक्ष्य बनाए हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन उस समय पवित्र नहीं होता। अब देखिए, अगर कोई सरकार ने कोई योजना बनाई है और वो दरिद्र जनों तक या आवश्यक जिनके लिए वो बनाई उन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत सारे लोगों की टीम बनाई जाती है। अगर उन लोगों की जो टीम मेंबर्स हैं उनका मन पवित्र नहीं होगा तो क्या होगा? तभी भ्रष्टाचार जैसी चीजें जन्म लेती हैं, है ना। जो पैसा उन गरीबों के लिए आया है वो आते आते ऊपर से आते आते बहुत कम हो जाता है, वो भ्रष्टाचार लोगों के अकाउंट में ही जमा होता जाता है और जिनको वास्तविक रूप से जिनके लिए आया है उन्हें बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है उसका, है ना। अपनी सुख सुविधाओं की ओर वे ज़्यादा ध्यान देते हैं, साथ ही साथ वे अपने लक्ष्य को भूलते जा रहे हैं। वो ये भूल ही जाते हैं कि ये पैसा किसके लिए आया है, ये सुविधा किसके लिए आई है, ये स्कूल किसके लिए बन रहा है, ये हॉस्पिटल किसके लिए बन रहा है। बीच में ही वो सुविधाएं आधी गायब हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। संशय सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। ये मेरी भाषा में आपने समझा। अब ये पुस्तक की भाषा में आप समझेंगे कि जितने वृहद रूप से ये योजनाएं बनती हैं उतने ही लोगों के अंदर लोभ मोह जैसी भावना जागृत होती जाती है और साथ ही साथ ये देखिए लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते जाते हैं। एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया कि नहीं, गरीबों के लिए एक अस्पताल खोला जाएगा जिसमें उनका निःशुल्क इलाज होगा। जो हॉस्पिटल है उसका भवन बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा दिया, लेकिन वो जो लोग वहाँ अपॉइंट किए गए उस काम के लिए, भवन बनाने के लिए और सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए, भ्रष्टाचार उन्हीं के बीच इतना फैल गया कि वो बिल्डिंग जर्जर हालत की तैयार कर दी गई। जो पैसा आया वो किन लोगों की जेब में चला गया? वो जो उसके काम काज में लगे हुए लोग थे उनकी जेब में वो पैसा
चला गया। उनका लोभ और मोह तो बढ़ता गया कि चलो इससे अच्छी कमाई हो गई, जर्जर हालत का अस्पताल बना। आखिर एक समय ऐसा आया कि थोड़ी भी वर्षा हुई और वो अस्पताल गिर गया, धराशाही हो गया। जिम्मेदारी किसने ली? इधर उधर बढ़ती रही वो जिम्मेदारी कि नहीं मसाला खराब था, सामान खराब था, मटेरियल अच्छा नहीं आया था, ऐसा था वैसा था, तो वो ढेर सारे बहाने वहां पर बनते रहते हैं। ठीक, तो लक्ष्य की बात वे भूल जाते हैं कि ये लक्ष्य क्या था? एक अस्पताल बनना था जिसमें दरिद्र जनों, दीन दुखियों का मुफ्त इलाज होना था। तो जो योजना थी वो बनती ऐसी चलती हुई आई कि उसका लाभ जिन लोगों को मिलना था उनको मिल ही नहीं पाया। आदर्शों को मजाक का विषय बना लिया गया है और संयम को दकियानूसी मान लिया गया है। जो लोग बहुत धैर्यपूर्ण काम करते हैं, जो लोग अपने इथिक्स आदर्शों पर चलते हैं, उनको क्या मान लिया गया है? मजाक का विषय मान लिया गया है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप देखते हैं, हिंदी जगत में, सिनेमा जगत में भी आप देखते होंगे कि जो बहुत इथिक्स वाला व्यक्ति था, जो बहुत आदर्शों पर चलता था, उसकी हमेशा मजाक उड़ाया जाता था और उसका जो त्याग है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं बचती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिणाम जो होना था वो हो रहा है। यहाँ पर बहुत थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए शोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाए देने लगे हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है। आप सबने देखा होगा, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ से डरते हैं? धर्म से डरते हैं। धर्म के साथ साथ हम किस चीज़ से डरते हैं? कानून से डरते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं भारतवर्ष, इसमें जो हमारा कानून है, जो हमारा संविधान है, हम उसे धर्म के रूप में ही देखते हैं। जितना डर, जितना खौफ हमारे लिए धर्म का है, उतना ही कानून का भी है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। यानी अब धीरे धीरे जो समय का बदलाव हो रहा है, जो आधुनिक समय आता जा रहा है, उसमें कानून एक अलग चीज़ हो गई है, धर्म एक अलग चीज़ हो गई है। किस प्रकार हो गई है वो हम देखते हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है। कहीं ना कहीं हमें पता है ईश्वर हमें देख रहा है, तो कुछ भी गलत काम करते समय हम ये सोच लेते हैं कि नहीं नहीं मेरा भगवान मुझे देख रहा है। लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। कानून से बचने के ढेर सारे उपाय हैं। ऐसा नहीं तो इस नीति से बच जाऊंगा, ऐसा नहीं तो ऐसा करके बच जाऊंगा। तो कानून में आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं, जबकि धर्म के नाम पर आप डरते हैं कि अगर ये उपवास मुझे करना है, ये पूजा मुझे करना है, ये आराधना मुझे करना है और मैंने इसको नहीं किया तो मुझे ये नुकसान हो जाएगा। और अगर बाई चांस किसी नेचुरली किसी चीज़ से उस दिन हमारा कोई नुकसान हो गया, चोट लग गई, गिर गए, तो तुरंत हमारे मन में ये भाव आता है आज मैंने वैसा किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया है। लेकिन हम कानून से आजकल उतना नहीं डरते। कानून तो हमारी मुट्ठी में मानने लगे हैं हम कि चलो कानून से बचने के तो 100 उपाय हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी वो लोग जो कानूनन अगर मान के चलो कोई नियम है, जो कायदा कानून है, उससे बचने का अगर कोई उपाय उनको मिल जाता है तो उससे बच के निकलने में माहिर हो जाते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। प्रमाण यानी कि सबूत। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहे, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म जो है वो कानून से बड़ी चीज़ है। कहीं ना कहीं आज भी हमें इस बात का एहसास है कि धर्म जो होता है वो कानून से बढ़ के होता है। धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को हम मानते हैं, वो किससे ऊपर है? कानून से ऊपर है। हम कानून को एक बार धोखा दे सकते हैं लेकिन धर्म को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हम ईश्वर से डरते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो दुनिया का एक नकारात्मक पक्ष था। अब ये बात है दुनिया के सकारात्मक पक्ष की कि कहीं ना कहीं जो लोग जिनको अभी हमने धर्म भीरू या फिर हमने ये कहा कि वो लोग ईमानदार हैं, उन्हीं लोगों की दम पे क्या जिंदा है दुनिया में? ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। जो ऐसे लोग हैं अन्यायी, अधर्मी, उनकी वजह से जो अच्छाइयाँ हैं वो दब ज़रूर गई हैं लेकिन वो मरी नहीं है, वो खत्म नहीं हुई हैं। जैसे ही उनके ऊपर से वो हटाई जाएंगी तुरंत वो उठ खड़ी होंगी। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है।
महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझा जाता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। जो गलत करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं वो भी ये बात जानते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है। कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि सही क्या है। महिलाओं का सम्मान करना सही बात है, समाज में अच्छा व्यवहार करना सही बात है, झूठ और चोरी गलत काम है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, चाहे वो मानसिक हो शारीरिक हो, वो गलत ही होती है। साथ ही साथ हर आदमी को अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का एहसास जरूर होता है कि वो क्या गलत कर रहा है। गलत और सही ये दोनों भावनाएं कहाँ से प्रकट होती हैं? हमारे हृदय से होती हैं। हमें ईश्वर ने इसी प्रकार का बनाया है कि अच्छा या बुरा करते समय हमारे मस्तिष्क को, हमारे हृदय को पता होता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये गलत है या सही है। ये बात अलग है कि हम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पता हमें हमेशा होता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत मानते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं। आप समाचार पत्रों में आप खबरें पढ़ते हैं कि आज इस भ्रष्टाचारी को यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ा, या फिर कोई आज यहाँ डकैती हुई तो उन लोगों को पकड़ा। तो यहाँ पर बताया क्या जाता है कि समाचार पत्र उजागर करते हैं उन घटनाओं को, कि ये जो हो रहा है हमें जागरूक करने का काम करते हैं कि जो ये चीज़ें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं गलत हैं। ठीक है, और आपको इनसे बचना है और ये ऐसा काम नहीं करना है। तो समाचार पत्र क्या कर रहा है? वो नकारात्मक खबरें छापकर भी हमें जागरूक करने का काम कर रहा है। दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना मतलब किसी की गलती को, किसी की कमी को सामने ले आना। अब ये किस प्रकार की गलतियां, कमियां हैं, ये ध्यान दीजिएगा। बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि अगर हम किसी के आचरण को, के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। देखिए, अगर आपको किसी ने बहुत भरोसे के साथ कोई बात बताई है और आप क्या करें, उस व्यक्ति की कमी अब आपने जान ली, उस व्यक्ति का दोष आपने जान लिया कि इसमें ये कमी है या इसमें इसने गलती की है। अब अगर आप उसकी कमी या गलती को, उसके दोष को सबके सामने लेकर आए, है ना, या फिर उसका मजाक उड़ाने लगे, तो ये व्यवहार पूरी तरह गलत है। दोषों को उजागर करना, पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। कि अगर आप देखिए, मन में भी नहीं रख सकते, हम छुपा भी नहीं सकते। अगर कोई गलत कर रहा है, आपने किसी को कुछ गलत करते देखा और आप मन में घुटते रहें, किसी को बताएं ना, तो वो भी सही बात नहीं है। लेकिन अगर किसी ने बहुत भरोसे से आपको कोई बात बताई है, तो उसका मजाक उड़ाना और उसका फायदा उठाना गलत व्यवहार है। ठीक है, और दोषों उद्घाटन मतलब दोष को सबके सामने लाने में एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। यानी किसी की बुराई हो रही है, किसी की निंदा हो रही है, आप उसमें बैठ के मजे लेने लगें, अपनी तरफ से ऐड ऑन करने लगे कि हाँ हाँ मुझे तो पता है, वो तो ऐसा ही है, और तो और पता है, ये वाली बात आप लोगों को पता है कि नहीं। इस तरीके से जो निंदा रस होता है उसमें मज़ा लेना, उसका मज़ा लेना गलत बात होती है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उसे उजागर ना करना। अगर मुझे अपने मित्र की, अपने पड़ोसी की, किसी व्यक्ति की कोई अच्छा पक्ष पता है कि ये व्यक्ति ये काम बहुत अच्छा करता है, उसको मैं छुपा लूं, और अगर उसमें कोई कमी है उसको मैं सबके सामने ले आऊं, तो ये किसकी कमी है? ये मेरी कमी होगी कि मैंने उसकी अच्छाई तो छुपा ली, अच्छाई तो डाइजेस्ट कर ली, मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी बुराई को मैंने ढूंढ ढूंढ के लोगों को बताया कि पता है वो ऐसा है, पता है वो ऐसा है, तो ये मेरी कमी है, ये मेरी गलती है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? किसी की बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन किसी की अच्छाई के बारे में ना बताना। कक्षा में आपका कोई मित्र कोई बहुत अच्छा काम कर लेता है, लेकिन वो आपने किसी से शेयर नहीं किया, मगर उसमें कोई कमी है, उसकी कोई ऐसी आदत है जो कि उसके लिए नुकसानदायक है, और आप उसको छुपाए जा रहे हैं, आप उसको सबके सामने बुलाकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। किसी के बारे में जब हम अच्छी बात सुनते हैं या किसी अच्छी बात को हम लोगों को बताते हैं, तो उस व्यक्ति के प्रति हम पॉजिटिव हो जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो अच्छाई हमेशा बढ़नी चाहिए, अच्छाई को उजागर करना चाहिए, और किसी की कमी या दोष को अकेले में बता सकते हैं हम, लेकिन सबके सामने बताकर उसका मजाक उड़ाना, उसमें इंटरेस्ट लेना अच्छी बात नहीं है। एक बार की घटना बताते हुए ये क्या कह रहे हैं, सुनिए।
एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए मैंने गलती से 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया। यानी इनको कितने का नोट देना था? 10 का नोट देना था, लेकिन उन्होंने कितने का नोट दे दिया? गलती से जल्दबाजी में 100 का नोट दे दिया। और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुए। तो वो जो टिकट बाबू थे वो हर एक व्यक्ति का चेहरा पहचानते हुए सेकंड क्लास के डिब्बे में आ गए। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ, विनम्रता मतलब पोलाइटनेस के साथ, बहुत ही विनम्र भाव के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। क्यों विचित्र संतोष की गरिमा थी? कि 90 रुपए चाहता तो वो रख लेता व्यक्ति। ये जो लेखक थे तो आगे निकल गए थे, अब ये ट्रेन छोड़कर 90 रुपए लेने के लिए तो लौटने नहीं वाले थे, और यहाँ पर लिखे वाक्य के अनुसार तो लेखक को भी याद नहीं था। तो चाहता तो वो टिकट बाबू 90 रुपए रख सकते थे, लेकिन उनके लिए गलत था। जो गलत है वो गलत है, और वो उस व्यक्ति को ढूंढते हुए उसको 90 रुपए लौटाने के लिए गए। और 90 रुपए लौटाने के बाद, यानी जिसका पैसा था उसको लौटाने के बाद, उनके चेहरे पर क्या दिखाई दे रहा था? विचित्र संतोष, यानी कि एक सेटिस्फैक्शन कि मैंने किसी के 90 रुपए नहीं रखे और मैंने जिसका पैसा था उसको सही सही लौटा दिया। ये भाव उसके जो टिकट बाबू थे उनके चेहरे पर किस रूप में दिख रहा था? संतोष के, सेटिस्फैक्शन के। जब हम कुछ सही काम करते हैं तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता का भाव खुद ब खुद आ जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। कैसे कहूं कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लेखक ने जब इस घटना का स्वानुभव किया कि उसको जब स्वयं के साथ ऐसा हुआ तो उनको महसूस हुआ कि मैं कैसे कह दूं कि सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। अगर वो व्यक्ति सच्चा नहीं होता, अगर उसके अंदर ईमानदारी नहीं होती, तो क्या वो ये पैसा लौटाने आता? बिल्कुल नहीं आता। लेकिन उसके अंदर सच्चाई थी, ईमानदारी थी, तो वो मुझे ढूंढता हुआ उस डब्बे में आया और उसने मेरे हाथ पर पैसे रख दिए। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी लेखक के साथ एक और ऐसी घटना, एक और ऐसा इंसिडेंस हुआ था जब एक पल के लिए सबने पूरी घटना को नकारात्मक रूप में ले लिया, लेकिन उसका अंत जब हुआ तो सबको आत्मग्लानि हुई। किस बात की ग्लानि हुई वो हम यहाँ देखते हैं। एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था। जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, लेखक जी हमारे, वो एक बार बस में यात्रा कर रहे थे। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी और रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर दूर, यानी गंतव्य मतलब जहां इनको पहुंचना था वहां से 8 किलोमीटर पहले की बात है, एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। यानी चलते चलते बस अचानक निर्जन स्थान पे, सुनसान जगह में, जंगल के बीच रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए। परिवार के लोग हैं और जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, महिलाएं हैं। सुनसान जंगल में बस का रुक जाना निश्चित रूप से परेशानी में डाल देगा, है ना। कोई भी घबरा जाएगा इस घटना से। तो कंडक्टर उतर गया। बस में जो 2 लोग होते हैं ना, ड्राइवर और कंडक्टर, और एक क्लीनर होता है, तो कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। सोचकर देखिए, बस अचानक खराब हुई, कंडक्टर ने अपनी साइकिल उतारी और चलता बना। सबकी मनोस्थिति क्या बनी होगी कि ये तो भाग गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, यानी घने जंगल में कोई साजिश है, डाकुओं से इनकी मिली भगत होगी, तभी अचानक बीच जंगल में लाकर इस बस को रोक दिया गया है और कंडक्टर भाग गया है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। निश्चित रूप से ऐसे समय में तो सिर्फ नकारात्मक ख्याल ही आएंगे। एक तो रात का सफर, महिला और बच्चे साथ में, अचानक बस का खराब हो जाना और सोने पे सुहागा कंडक्टर का भाग जाना साइकिल लेकर। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया है। परिवार सहित अकेला मैं ही था। उस समय लेखक का जो पत्नी और बच्चे थे, मतलब लेखक एकमात्र ऐसे थे जो अपने परिवार के साथ थे। और एक बात सुनिए, जब व्यक्ति अपने परिवार के साथ होता है तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो लेखक को भी मन में थोड़ा सा भय था। साथ में पत्नी, साथ में 3 बच्चे, है ना। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे।
क्योंकि जाना इनको बहुत दूर नहीं था, तो कई बार पानी साथ में रखा होता है और कई बार पानी खत्म हो जाता है। तो अब इनका शायद पानी जो भी है वो खत्म हो गया हो या जो भी स्थिति उस समय रही हो, तो बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, लेकिन उस घने जंगल में रात के अंधेरे में 10 बजे रात को कहाँ पानी। ऊपर से आदमियों का डर समा गया, यानी कि उनको ऐसा लगने लगा कि अब नीचे उतरे तो कोई समस्या ना हो जाए, पत्नी बच्चों को अकेले छोड़ के भी नहीं जा सकते। तो इस प्रकार उनके मन में विभिन्न प्रकार के डर आ गए थे। कुछ नौजवानों ने, जो बस में जो नौजवान मतलब कि यंगस्टर्स जो बैठे हुए थे, उनमें थोड़ा क्रोध की भावना ज़्यादा होती है, तो उन्होंने क्या किया, ड्राइवर को पकड़कर पीटने का निश्चय कर लिया कि मारेंगे इस ड्राइवर को, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है, कोई साजिश होगी इसकी, देखते हैं ये भी कैसे बचेगा। इस तरीके की भावनाओं के साथ ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक मुहावरा है, मतलब रंग उड़ गया कि अब तो मुझे पिटने कुटने से यहाँ कोई नहीं बचा सकता, मैं अकेला और इतने सारे मारने वाले लोग। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग से मतलब बचाने वाली दृष्टि से कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, आप ही मुझे बचा सकते हैं, ऐसे भाव उसकी आंखों में थे। लेखक समझ गए, तो कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, उसने बोला, ड्राइवर ने बोला कि हम लोग कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए प्लीज, नहीं तो ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, परंतु उसकी कातर मुद्रा को देखकर, कातर मुद्रा मतलब उसकी आंखों में एक सच्चाई की भावना नजर आ रही थी, है ना, उनको देखकर लेखक ने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, मारने से कोई हल नहीं होगा, क्योंकि है तो वो भी हमारे ही साथ ना, जो भी मुसीबत आएगी वो उस पर भी आएगी। जंगल में अगर कोई भी समस्या आएगी तो वो तो ड्राइवर पर भी आएगी। तो लेखक ने समझाने की कोशिश की, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। भीड़ कभी किसी की बात नहीं सुनती, तो लेखक की बात भी कोई नहीं सुन रहा था। इसकी बातों में मत आइए, ये हमें धोखा दे रहा है, कंडक्टर तो को पहले ही ये इसने डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। यानी कंडक्टर का जाना सबको क्या लगा कि वो डाकुओं को बुलाने गया है ना। इसकी बातों में मत आइए, लोगों ने बचाने वाले लेखक से ऐसा कहना शुरू किया। मैं बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी भी प्रकार से मारपीट से बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए, यानी कि 10 बजे के लगभग ये बस खराब हुई थी। अब 1.5-2 यानी कि 11:30-12 बजे का समय हो गया। अब मेरे बच्चे और पत्नी सब भोजन के लिए, पानी के लिए व्याकुल हो गए थे। बाकी सब तो बड़े थे तो थोड़ा अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन महिलाओं को, बच्चों को अब भूख प्यास सब लगाई थी और बहुत लेट हो गया था। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि बच्चे साथ में, बच्चे भूख से परेशान, प्यास लग रही है उनको, नीचे भी नहीं उतर सकते, आसपास कोई साधन भी नहीं है, तो वे दोनों बहुत परेशान हो गए थे। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे कहीं। तो उसको बीच में बिठा के सभी लोगों से घेर कर खड़े हो गए। कोई भी दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा कि अगर डाकुओं ने हम पर हमला किया या हम पर कोई भी विपदा परेशानी आई तो हम इस ड्राइवर की तो जान ले लेंगे, ऐसा भीड़ ने सोच रखा था। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा। इसी समय मैंने देखा कि बहुत दूर से उस सुनसान जंगल में एक खाली बस आ रही है। क्या दिखाई दी? एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। अब आप सोचिए, इस समय पूरा निगेटिव माहौल कि ये बुरा, कंडक्टर बुरा, ड्राइवर बुरा, मार देंगे इसको, जान ले लेंगे इसकी। तभी अचानक आशा की एक किरण की तरह क्या दिखाई दिया? एक खाली बस, और उसमें कौन बैठा था? कंडक्टर बैठा हुआ था, जो साइकिल लेकर भागा था। उसने कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं। यहाँ अड्डे का अर्थ बस स्टॉप से है। अड्डे से नई बस लाया हूं, इस पर बैठिए। आते ही उसने कहा, यह बस चलाने लायक नहीं है, यानी जो बस खराब हुई है अब वो ठीक नहीं हो सकती है। अब मेरे पास एक लोटे में पानी, वह लेखक के पास आया, उसके हाथ में एक लोटे में थोड़ा पानी और थोड़ा दूध था। वो बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। बच्चे जो गए थे, मैं गया था तब बच्चे आपके रो रहे थे, तो मुझसे देखा नहीं गया। जहाँ अड्डे पर मैं बस लेने गया था वहाँ पर दूध मिल गया थोड़ा सा, तो थोड़ा लेता आया। यात्रियों की जान में जान आई। उस सब ने उसे धन्यवाद दिया। जो लोग अभी तक उसको डाकुओं के साथ मिला हुआ कह रहे थे, अब वही लोग उसको क्या दे रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं। सोच का अंतर देखिए।
कि पहले बार कुछ देर पहले लोगों के क्या थॉट थे, क्या विचार थे उसके लिए, और अब वो उसको धन्यवाद दे रहे थे। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम लोग बस अड्डे पहुंच गए, वहां तक सुरक्षित स्थान तक पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया नहीं रह गई है। जीवन में जाने ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं नहीं भूल सकता। अब आप सोचिए, पहली घटना टिकट के पैसे लौटाने वाली, या फिर ये बस की घटना को। अगर इन दोनों घटनाओं को याद करें, आपने और मैंने भी सुनी, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये पूरी दुनिया निगेटिव है, ये पूरी दुनिया बुरी है, हर इंसान बुरा है, जिन लोगों से हमारा संपर्क है वे सब बुरे हैं? क्या ऐसा आप सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये दोनों ही घटनाएं आपको बताती हैं कि नहीं, जीवन में अगर, दुनिया में अगर बुराई है तो साथ ही साथ अच्छाई भी है, अच्छे लोग भी हैं। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। यानी समाचार पत्र और दुनिया भर की चीजें पढ़ के जो हमारा माइंड थोड़ा निगेटिव हो जाता है, उस पर सोचने की बात यह है, क्या दुनिया में हर व्यक्ति बुरा है? क्या हर व्यक्ति सिर्फ बुरा करने के लिए ही आया है? विश्वासघात जिसे हम कहते हैं, भरोसा तोड़ना, क्या वो हर व्यक्ति तोड़ता है, या कुछ एक लोग होते हैं ऐसे जो ये सब कुछ करते हैं? तो उनकी कैटेगरी और वो लोग थोड़े अलग होते हैं। दुनिया में सारी दुनिया एक साथ बुरी नहीं है ना। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर हम अपनी लाइफ में ये सोचें कि हम सिर्फ बुरे इंसिडेंट्स याद करें, उसने मुझे धोखा दिया था, उसने मुझे झूठ बोला था, उसने उस दिन मेरी मदद नहीं की थी, अगर हम सिर्फ यही चीजें याद रखेंगे तो हमारा मन और मस्तिष्क कैसा हो जाएगा? पूरी तरह नकारात्मक हो जाएगा। ये पूरी दुनिया, ये पूरे लोग हमें सिर्फ बुरे ही नजर आएंगे और ऐसा लगेगा उन सब ने जन्म हमारा ही बुरा करने के लिए लिया है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाएं भी जीवन में कम नहीं होती हैं जब अचानक ही किसी ने आकर हमारी मदद की हो। ऐसी घटनाएं हम अक्सर भूल जाते हैं। कभी जिसने बस में हमको सीट दी हो अचानक, कभी किसी बैंक में किसी ने हमें अपना 1 मिनट के लिए पेन दे दिया हो। घटनाएं बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन वो उस समय कितनी आवश्यक थी। एक छोटा सा सेफ्टी पिन जैसी चीज़ भी कई बार इतनी आवश्यक होती है कि अगर वो ना मिले तो बहुत बड़ी मुसीबत में हम पड़ सकते हैं। लेकिन जिसने दी है, क्या हम उसे जीवन पर्यंत याद रखते हैं? क्योंकि हमारा स्वभाव है, हम सिर्फ निगेटिव याद रखते हैं और पॉजिटिव अक्सर भूल जाते हैं। तो लेखक यहाँ पर यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी जीवन में घटनाएं भी बहुत कम नहीं होती जब लोगों ने अकारण ही हमारी सहायता की हो, निराश मन को ढाढ़स बंधाया हो। कभी अचानक से आपने ऐसा महसूस किया हो कि आप कहीं निराश, हताश बैठे हैं और किसी ने आके आपके सर पे हाथ फेर दिया हो, प्यार से पूछ लिया हो, बेटा कैसे हो, क्या हुआ, बहुत परेशान दिख रहे हो। क्या हम इन शब्दों को याद रखते हैं जिसने उस समय आपके मन को बहुत मनोबल दिया, आपकी हिम्मत को बढ़ाया था? चाहे वो स्कूल के टीचर हों, फ्रेंड्स हों, आपके आस पड़ोस के, आपके जान पहचान के कोई लोग हों, रिश्तेदार हों आपके, अगर इनने कभी जाने अनजाने आपको हिम्मत दी है, आपकी सहायता की है, उन घटनाओं को भी ज़रूर याद रखिए। हिम्मत बंधाई है जिन लोगों ने, है ना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो हे प्रभु ऐसे अवसर पर मुझे शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह ना करूं। यानी कभी अगर मेरे साथ बुरा भी हो रहा है तो मैं ये भरोसा करूं कि नहीं, भगवान ने इस चीज़ में भी मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा। मैं तुरंत किसी के लिए अपनी सोच या विचारधारा को बुरा ना बनाऊं। देखो, जैसे ड्राइवर कंडक्टर के लिए एकदम से सब लोग बुरा सोचने लगे। शायद कोई एक बार पूछने की कोशिश करता कि आपने कोई अरेंजमेंट किया क्या, लेकिन उन्हें बोलने का मौका दिया ही नहीं गया। बस पूरे के पूरे लोगों ने एकदम से उन्हें गलत समझ लिया। तो ऐसी स्थितियां जीवन में नहीं आने देने की प्रार्थना हमें ईश्वर से करना चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। अगर हमारी सोच विचार अगर ऐसा हो रहा है, इतना निगेटिव हो रहा है, तो हमें उसे बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन ही इन्हें बदला जा रहा है। आपने देखा बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज हैं, साधु संत हैं, ये सब कहीं ना कहीं हम सबको, सारे धर्म ग्रंथ हैं, हमें यही बताने का प्रयास करते हैं ना कि बुरा कोई नहीं है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। मतलब कि हमें अपने अंदर की कमियों को दूर करना है, दूसरे के अंदर के दोषों को ही हमेशा नहीं देखते रहना है।
लेकिन अब आशा की ज्योति बुझी नहीं है, यानी जब भी आप दुनिया को देखेंगे आप पाएंगे कि अगर नकारात्मकता है तो सकारात्मकता भी है। बुरे लोग हैं दुनिया में तो साथ ही साथ अच्छे लोग भी हैं। अन्याय और अनीति है तो धर्म और ज्ञान भी है। तो इस तरीके से ये दुनिया जो है वो समभाव से चल रही है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। जो हमारे मनीषियों का देखा गया सपना है वो अभी टूटा नहीं है, वो आज भी बना है और बना रहेगा, यानी हम उस सपने को साकार करेंगे। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है, यानी किसी घटनाओं से, परिस्थितियों से सिर्फ ये सोच लेना कि सारा संसार बुरा है, दुनिया बुरी है, निगेटिव है, सिर्फ काफ़ी नहीं है। हम जब अपने जीवन के उन पक्षों को याद करेंगे जिनमें कुछ अच्छा हुआ है हमारे साथ, किसी ने 2 शब्द बोलकर भी आपकी हिम्मत को बढ़ाया है, कोई छोटा सा काम करके भी आपके मनोबल को बढ़ाया है, तो उन घटनाओं को, उन परिस्थितियों को ज़रूर याद रखिए। आपको महसूस होगा कि ये पूरी ईश्वर की बनाई जो दुनिया है ये सकारात्मक है, ये सिर्फ अच्छी है। तो यहाँ पर मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस दुनिया में आप हैं ये सबसे खूबसूरत संसार है। इसको महसूस जब आप करेंगे, इसकी सकारात्मकता को जब आप महसूस करेंगे तो आप पाएंगे कि इससे खूबसूरत कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा पाठ समाप्त। अब पढ़ते हैं हम इसके शब्दार्थ, जानते हैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। पहला है गहवर। गहवर यानी होता है गुफा। मनीषी यानी विचारक, विद्वान, ऐसे लोग जो हमेशा ज्ञान की, धर्म की, संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं। भीरू का अर्थ होता है डरपोक। निरीह यानी असहाय, बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो, जिसका कोई ना हो, निरीह कहलाता है। आस्था, हृदय का विश्वास जिसे हम कहते हैं, ईश्वर पे हम आस्था करते हैं, विश्वास करते हैं कि हाँ ईश्वर है। विधि निषेध मतलब करने और न करने के नियम, जिसे आप डूज एंड डोंट्स बोलते हैं ना, वही यहाँ पर क्या है, विधि और निषेध। विधि यानी ऐसी चीज़ें, विधि कानून को कहा जाता है, मतलब ये चीज़ें आपको करनी है, और निषेध यानी ना करने के नियम। अक्सर आपने देखा होगा कई जगह प्रवेश निषेध भी लिखा जाता है, मतलब कि यहाँ पर एंट्री करना मना है। तो ऐसी चीज़ें जिनको आपको करने के लिए मना की गई हैं। आलोकित यानी कि होता है उथल पुथल, हिलोरे लेता हुआ, ऐसा शब्द जो आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अगले शब्दों की ओर चलते हैं। विकार का अर्थ होता है दोष, किसी प्रकार की कोई कमी। दकियानूसी, पुरातन पंथी यानी पुराने विचारों से चिपका रहने वाला। दकियानूसी पुराने ज़माने की सोच लेके आज भी चला आ रहा है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, जबकि समय निरंतर बदल रहा है, नई सोच, नए विचार दुनिया में आ रहे हैं। तो पुरातन पंथी यानी जो पुरानी परंपराओं जो चली आ रही हैं। यहाँ पर बात सिर्फ निगेटिव परंपराओं की हो रही है। अब ये नहीं है कि जो बड़ों का सम्मान करना है कि नहीं, मैं दकियानूसी नहीं हूँ, बड़ों का सम्मान करने के लिए कहा जाता है, मैं तो नहीं मानता ये बात। तो यहाँ पर उन परंपराओं की बात की जा रही है जो दकियानूसी है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस हो रहा है इसलिए करते चले जाना है। तो ऐसी परंपराएं क्या कहलाती हैं, दकियानूसी कहलाती हैं। पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना, किसी का राज सामने ले आना। दोषोद्घाटन यानी बुराई करना, 2 शब्दों से मिलकर बना है दोष और उद्घाटन। उद्घाटन यानी खोलना किसी चीज का, और दोष यानी कमियां, तो किसी की बुराई बताना या उसकी कमियां उजागर कर देना। अवांछित यानी अनचाहा, वांछित का विलोम शब्द है, वांछित यानी चाहना किसी चीज को, और अवांछित यानी अनचाहा। कातर मुद्रा यानी डरा हुआ स्वरूप, आंखों में एक डर दिखाई देना है ना, तो कातर मुद्रा। वंचना यानी धूर्तता, मूर्खता का कोई काम करना है ना, धूर्त होने का कोई काम करना। तो इस प्रकार यहाँ हमने शब्द देखे, कुछ एक और शब्द देखते हैं। विश्वासघात, विश्वास में धोखा करना, कोई हम पर बहुत भरोसे से कोई बात कर रहा है और हम वो बात सबको बता देते हैं, तो ये बात क्या कहलाती है, विश्वासघात कहलाती है। जवाब दे देना, खराब हो जाना। हिसाब बनाना, किसी चीज की योजना का निर्माण करना है ना, हिसाब बनाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मुहावरा है, इसका मतलब होता है डर जाना, हवाइयाँ उड़ने लगना चेहरे पर। गंतव्य यानी जो हमारी मंजिल होती है, जहाँ हमें पहुँचना होता है। परीक्षित यानी जांचा परखा हुआ, मतलब टेस्टेड जिसे हम कह सकते हैं। निकृष्ट यानी बहुत बुरा, निम्न श्रेणी का, बहुत नीची सोच वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, निकृष्ट कहलाता है। तो इस प्रकार आज हमने ये पाठ पढ़ा जिसमें हमने जाना कि इस संसार में बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग बुरे हैं, बहुत सारे लोगों के सोच विचार बुरे हैं, लेकिन
इस संसार में ऐसे लोग, ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ भी कम नहीं हैं जो सकारात्मक हैं, जो लोग बहुत अच्छे हैं, जो संसार का भला करने आए हैं, जो आपके बेहतरीन के लिए आपके साथ हैं। तो ये दोनों प्रकार का संसार है। हमारी आवश्यकता है कि मन हम निराश ना हो और इस संसार की सकारात्मकता को देखते चलें। तो इस मन को निराश करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी नकारात्मक खबर से, किसी भी नकारात्मक घटना से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया में सकारात्मकता की भी इतनी चीज़ें हैं कि आप अपने आप को बहुत सकारात्मक बनाए रख सकते हैं, अपना मनोबल बहुत ऊंचा रख सकते हैं। और आप बच्चों की उम्र जैसी है अभी, तो उसमें तो आपको सिर्फ इस दुनिया की अच्छाइयाँ देखने की आवश्यकता है। अभी मन को निराश करने जैसी कोई भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप बस पहली पंक्ति इस पाठ की याद रखें कि जीवन में इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सिर्फ आपको आशावान बने रहने का संदेश दिया है। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा आज का पाठ और शब्दार्थ। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखते रहिए, लगातार रिवीजन करते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, कक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करिए और अपने जो तारीफों के शब्द हैं वो मुझे ज़रूर बताइए कि इस पाठ को जब आपने अपनी कक्षा में प्रस्तुत किया, आपने इसके उत्तर कक्षा में दिए, तो आपको क्या सुंदर शब्द सुनने को मिले वो मुझसे ज़रूर शेयर करिए। ठीक, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए जो भी सुविधाएं लाया है वो है बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ पर आप देख रहे हैं CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, CUET, NTSC, ओलंपियाड और स्पोकन इंग्लिश, ये सारे वीडियोस आपके लिए उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पर, जो कि है बिल्कुल निःशुल्क। बुक्स और ई बुक्स का भी खजाना है जो कि एक क्लिक से हासिल हो सकता है। कमेंट बॉक्स में जो आपको एक लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करिए। किसी भी प्रकार की, किसी भी कक्षा के, किसी भी विषय के लिटरेचर को पाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर। इन वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक, अगले वीडियो का करते हैं इंतज़ार, करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तब तक रखिए अपना खास ख्याल, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए और अपना विशेष ख्याल रखिए। बाय बाय।